तो मैं एक सरकार को मैं बोलना चाहता हूँ कि हमारा सरकार अभी चुप है। अगर सरकार ये लास्ट ये महीना का लास्ट तक अगर ताकम केचक और डीसी को सस्पेंड या तो अरेस्ट नहीं करता है, उसके साथ में हमारा डीएफओ डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर, उसका बाद हमारा वहाँ में एक तो पासी का एक आदमी था, वो फॉरेस्ट रेंजर है, वो लोग को, उसका बाद ये हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर का जो ऑफिसर लोग को अगर अरेस्ट नहीं करता है तो हॉर्टिकल्चर ना एग्रीकल्चर का वो शायद हम गलत बोल रहे हैं, दोनों में से एक वो लोग अरेस्ट नहीं करता है तो आप सबको मैं बता दूं कि अगर सरकार उसको कुछ भी कार्रवाई नहीं करके उसको वो लोग को स्पेशली ताकम केचक और डीसी को अगर मान लीजिए सस्पेंड नहीं किया या अरेस्ट नहीं किया तो हमें कोई बुरा ना माने, पीएल फाइल करने के लिए रेडी है, क्योंकि हमें इतना ही सबूत चाहिए था सर, हम उतना ही सबूत चाहिए था और जितना सबूत चाहिए था वो पूरा मिल गया है। तो अभी हम लोग पीएल के लिए रेडी कर रहे हैं, पीएल फाइल करेगा। तो आप सबको मैं ये बता दूं कि इस पीएल फाइल में अगर कल को पीएल फाइल करते समय में अगर मान लीजिए ये रास्ता कैंसिल हो गया तो कभी नहीं बोलना है कि सोल्डोदम का वजह से ये रास्ता कैंसिल हो गया है। फ्यूचर में भी बच्चा को भी कभी नहीं बताना है, कभी भी बच्चा को नहीं बताना। हमेशा ये याद रखना है कि सरकार ये याद रखना है कि ताकम केचक और ये डीसी का वजह से, ये डीएलआरओ और डीसी का वजह से ये रास्ता जो कैंसिल हो गया है उसको आप लोग जानना चाहिए। मैं पेमा खांडू साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ, देखिए मैं अपने सोशल मीडिया में बता रहा हूँ, लोग हमेशा बोलते रहते हैं कि पेमा खांडू ये करब वो करब ऐसा करब है। हम आज तक उसका बारे में ज़्यादा नहीं बोलते हैं। क्यों ज़्यादा नहीं बोलता? क्योंकि हमारा यहाँ में अरुणाचल में एक फीट वाला भी कोई ऐसा नहीं है कि मिनिस्टर फीट वाला है वो सीएम बन सकता है या ऐसा एक भी नहीं है, मैं साथ बात बता रहा हूँ। और जो गया वाला जो सीएम होता शायद वो लोग से पेमा सब थोड़ा बेटर है, इसलिए उसके खिलाफ ज़्यादा नहीं बोलते हम लोग। ये महीना तक अगर ताकम केचक और डीसी को सस्पेंड नहीं किया या अरेस्ट नहीं किया, आप सस्पेंड कर दीजिए या तो अरेस्ट कर दीजिए। अगर नहीं किया तो पेमा साहब आपका नहीं पाना है, आपके अगेंस्ट में बोलना शुरू करेगा। और ऐसा नहीं है कि हम पेमा खांडू साहब का पीछा नहीं किया, वो भी मेरा पीछा करता है, हम पता है, और आपसे भी पता है कि सरकार मेरा भी पीछा करता है। हम पेमा खांडू साहब का कुछ काम को हम जैसे कि अननी हो गया, तवांग हो गया, हम गया था तो देखा है तो हमारा निशी का जो लोग से बहुत अच्छा काम करता है, जो अच्छा काम किया, जो अननी में जो काम किया है, और हमारा तवांग में उसका फैमिली जो काम किया, अननी में जो काम किया है, और वो जो हमारा निशी एमएलए निशी मिनिस्टर से बहुत अच्छा बेटर काम करता है। कुछ ऐसा भी है जो हम लोग भी जानता है, और हम कैसा खराब करता है, सीएम का कैसा खराब करता है, फैमिली कैसा खराब, हम लोग भी जानते हैं। लेकिन हम लोग इसलिए नहीं बोलते कि हम लोग का निशी एमएलए मिनिस्टर से आप थोड़ा बेटर है बोल के हम लोग नहीं बोलते हैं, तो इसलिए उसका फ़ायदा नहीं उठाना है। अगर आप तो सब लोग बोलता है कि क्या अच्छा नेता, प्यारा नेता वगैरह और क्या क्या बोलता है, तो कुछ बोलता है, हमारा प्रिय नेता क्या क्या बोलता है। अगर ऐसा सीएम है तो मैं विश्वास करता हूँ कि आपका अगेंस्ट हम लोग ज़्यादा नहीं बोलते हैं। मैं विश्वास करता हूँ कि ये हफ्ता का अंदर में या तो ये महीना का अंदर में ताकम केचक और ये डीसी दोनों को सस्पेंड करना है या तो अरेस्ट करना है। हम लोग पीएल के लिए रेडी हो गया है, और रेडी करके अगर हम लोग फाइल करके जब पीएल फाइल करके हम लोग काम रुक जाता है, ये इंटर जो फ्रंटफेस हाईवे जो रुक जाता है, तो कभी भी ये बात नहीं बोलना है कि सोल्डोदम कारण से ये रुका है। तो इसलिए पेमा साहब आपसे रिक्वेस्ट करता है कि आप ये दोनों को जल्द से जल्द सस्पेंड करा दीजिए या तो अरेस्ट कीजिए, दोनों में से कीजिए। जब तक यहाँ का छानबीन होगा, जब तक यहाँ का फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जब तक रिजॉल्व नहीं देगा ये दोनों को, तब तक सस्पेंड करके रखें। और दूसरा बात, हमारा ताकम केचक बोला है कि मेरा एक भैया है, यानी कि ताकम केचक बोल रहा है, अभी उसका बात को हम लेकर आप लोग को बताना है। ताकम केचक जो बोला है कि मेरा एक भैया है, वो सीएम का राइट हैंड है, वो सीएम का साथ में उठना बैठना करता है। पार्टिकुलरली मेरा सामने में नहीं बोला, ये हम नहीं बोले कि मेरा सामने में बोला, हमेशा नहीं बोल दे रहा है। ताकम केचक जो बोला है कि सब सेपा का पब्लिक को बोला है कि जो वहाँ में कंपल्सन थोड़ा उसको आर्गूमेंट करता है, हाई लेवल तक जाएगा बोलने वाला को, ताकम केचक ये बात बोला है कि मेरा फैमिली से मेरा एक भैया जो सीएम लेवल तक है। आप लोग सीएम लेवल तक जाने से भी कुछ फायदा नहीं है, पहला बात। दूसरा बात, ताकम केचक ये बात बोला है, ये बात हमको भी बोला है। अब ये वोट जो ये मेरा भैया सीएम का लेवल वो हमको नहीं बोला है, लेकिन सब लोग हमको ऐसा बताया है। लेकिन अभी मेरा सामने में कैसे ये वर्ड बोला है कि अगर आप केस करना है तो करो, जो करना है करो, हम लोग कोर्ट केस के लिए भी रेडी है, जो के लिए भी हम रेडी है। ताकिम केचक ऐसा बोला है। ताकिम केचक पास बहुत घमंड था, और इसलिए मैं आपको सोसाइटी से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, ऐसा आदमी को आप लोग साथ मत दीजिए। आप लोग को भी आदमी घिन लगेगा, आप लोग को भी आदमी बोलेगा ऐसा करप्शन आदमी का। ताकिम केचक खुद मेरा सामने में, आप लोग पूछिए, मेरा सामने में चश्मान पहन के रखा था, चश्मान पहन के, हाई फाई चश्मान पहन के रखा था। उस समय में ताकिम केचक खुद ये वर्ड बोला था कि आप कोर्ट केस जाना चाहिए, सीएम के पास जाना चाहिए, हमको कोई लेना देना नहीं है। अगर आप कोर्ट के लिए भी वो रेडी है, कई के लिए भी रेडी है बोल के वो बोला है, वो मेरे सामने में खुद बोला है। अभी हम यही क्वेश्चन करना चाहते हैं, क्या सचमुच ताकिम केचक का एक ऐसा भैया है क्या, फैमिली में एक ऐसा भैया है क्या जो सीएम का आमने सामने बात करता है, सीएम को राइट हैंड है क्या, जो सीएम को इलेक्शन में फाइनेंस करता है,
या सीएम को कभी ये क्या बोलते हैं वो कुछ कुछ प्रोग्राम में फाइनेंस करता है, ऐसा वाला कोई तकम के का भैया है क्या? अगर सीएम जो मान लीजिए सीएम जो ये महीना में अगर उसको सस्पेंड नहीं किया या अरेस्ट करने नहीं दिया, तो हम लोग का पब्लिक ये सचमुच जान लेना चाहिए, ये सेपा का जो इंटर बामिंग सेपा इंटर अरुणाचल का पब्लिक ये समझ लेना चाहिए कि सचमुच तकम केचक का एक भैया ऐसा है जो सीएम का राइट हैंड है, तब तो सीएम भी बचता है। और दूसरा बात, तकम केचक जो ये वर्ड बोला है कि मेरा तकम केचक जो ये वर्ड बोला है कि बस्ती आदमी को ये वर्ड बोला है कि जो ये आप लोग से हम थोड़ा थोड़ा पैसा कलेक्ट करता है, हम तो नहीं सुना है लेकिन जो जो पैसा दिया वो ही बता रहा है, ये पैसा को सीएम लेवल से लेकर आप लोग का एमएलए लेवल तक देना पड़ता है। सीएम को, लैंड मिनिस्टर को, और ये क्या बोलता है लैंड सेक्रेटरी को, लैंड कमिश्नर को, उसके बाद डीलरसों को और डीसी को, उसके बाद कौन सा एमएलए तक को भी देना पड़ता है। अभी तक हम ये समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा एमएलए जो क्यों आवाज नहीं बोल रहा कि ये गलत है, ये समझ में नहीं आ रहा। क्या तकम केचक बोलने वाला क्या सच है क्या कि सीएम से लेकर क्या हमारा विधायक, हमारा एमएलए तक क्या मिला हुआ है, सेक्रेटरी से लेकर क्या डीलर्स तक मिला हुआ है, ये हम लोग जानना बहुत जरूरी है। अगर सस्पेंड नहीं किया या उसे अरेस्ट नहीं किया, सब पब्लिक ये समझ जाना चाहिए कि सचमुच सीएम से लेकर सब कुछ मिला हुआ है। ये मेरा हार नहीं होगा, ये पब्लिक का हार नहीं होगा, ये करप्शन का जीत होगा, वो एक घटिया आदमी का जीत होगा, घटिया पॉलिटिक्स का जीत होगा। इस चीज़ को आप लोग भी ध्यान में रखिए। कल को नहीं बोलना है कि 16 तुम पैसा का चुप हो गया। सीएम साहब भी खुद बोलते हैं जीरो टॉलरेंस, वो वोट जो जीरो टॉलरेंस वाला वोट जो अभी कहाँ में है, कौन सा कोना में है, कौन सा पॉकेट में है, कौन सा गाड़ी में घूम रहा है, वो जीरो टॉलरेंस वाला वोट जो कहाँ में घूम रहा है, अभी हम लोग उसको ढूंढना पड़ेगा। क्या वो जीरो टॉलरेंस वाला वोट को भी क्या हम आरटीआई दे के निकालना पड़ेगा क्या? पेमा साहब का जो जीरो टॉलरेंस बोलता है, जो करप्शन को हम नहीं बख्शा जाएगा, यानी कि करप्शन को हम नहीं छोड़ेगा, क्या उस वोट को भी, उस चीज को भी क्या हम लोग आरटीआई दे के निकालना पड़ेगा क्या? ना उसको भी टिकट काट के निकालना पड़ेगा क्या? अगर सीएम जो कोई वोट निकल दिया है, सीएम कोई बोल दिया है, वो पत्थर का लकीर होना चाहिए। हमारा पड़ोसी असम में हेमंत बिस्व शर्मा, उसको आप लोग देखा होगा, वो कितना ऑफिसर को सस्पेंड किया है, कितना ऑफिसर को टर्मिनेट किया है, कितना ऑफिसर को जेल भेजा है। अगर इतना करप्शन अभी नेशनल लेवल तक पहुंच गया, ये करप्शन जो, अगर सचमुच हमारा पेमा साहब ईमानदार होता, सचमुच हमारा पेमा साहब जो जीरो टॉलरेंस, करप्शन जीरो टॉलरेंस होता, आज डीसी और केचक दोनों जेल में होता।